एक संत भगवान ने यह फल दिया है, यदि तुम इसका सेवन करोगी तो हमें एक ही वर्ष के भीतर एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी अपने भगवान के चिंतन के लिए चले गए। अभी जो धुंधली है बड़ी ही कुतर्क बुद्धि वाली, उसने सोचा कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मेरी उदर वृद्धि होगी और फिर संतान को पालने में कितना कष्ट, और मेरी तो सारी शोभा ही चली जाएगी। कौन खाएगा ऐसे फल को, और मानो खा भी लिया तो पता नहीं पुत्र होगा भी या नहीं। इस कुतर्क वितर्क में जब धुंधली पड़ी हुई थी कि उसकी बहन उस दिन उसके यहाँ आई। उसने पूछा, अरे बहन तू आज बड़ी ही उदास लग रही है। बोली, आज मैं उदास तो नहीं हूँ लेकिन चिंतित बहुत ज्यादा हूँ। बोली, क्या हुआ? बोले, देखना मेरे पति ये फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खाने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अरे खावे पीवे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलनते होत न देखे पूत। कोई फलों से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है क्या? ये तो सब डोंगी महात्मा अपनी अपनी बात कहते हैं। तो धुंधली की बहन कहती, अरे बहन तू क्यों इतना चिंता कर रही है? देख तेरे यहाँ धन संपत्ति बहुत है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है, और मेरे यहाँ भोगने वाले बहुत हैं लेकिन धन संपत्ति नहीं है। ऐसा कर कि कुछ महीनों के पश्चात जब मेरी संतान होगी तो वह संतान मैं तुझे लाकर दे दूंगी और तू बदले में मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, तब तक मैं क्या करूंगी? बोले, तू तब तक अपने उदर के ऊपर एक पट्टी बांध कर रखना, गर्भिणी का तू नाटक करना, अभिनय करना, और जैसे ही मेरी संतान होगी मैं लाकर दे दूंगी। दोनों बहनें इस बात पर राजी हो गई। कुछ समय के पश्चात धुंधली की बहन के एक संतान की जन्म हुआ। पुत्र का जैसे ही जन्म हुआ, धुंधली की बहन के पति ने वो धुंधली को लाकर दे दिया और धुंधली ने बदले में उसको काफी सारा धन दे दिया। अगले दिन ही आत्मदेव जी से कहा कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह सुनते ही आत्मदेव जी तो उत्सव मनाने लगे, बहुत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगे। कि अगले ही दिन धुंधली कहती है कि भगवान, इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मेरे पास दूध नहीं है, और अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन के यहाँ पुत्र हुआ था, लेकिन उसका जो पुत्र है वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यदि आप कहें तो मैं अपनी बहन को इस बच्चे के पालन पोषण के लिए बुलवा लूं। आत्मदेव जी सोचने लगे कि आज ये विधि का विधान कैसे पलट गया। विधाता जीव को बाद में भेजते हैं इस लोक में, पहले उसके खाने की व्यवस्था करते हैं, और मेरे पुत्र की खाने की व्यवस्था किए बिना ही उसे इस लोक में भेज दिया। आत्मदेव जी धुंधली के कपट को ना समझ पाए और धुंधली की बहन आकर पुत्र का पालन पोषण करने लगी। जब नाम संस्कार का समय आया तो धुंधली कहती है कि मेरा पुत्र है, मैंने 9 महीने तक पाला है, इसलिए इसका नाम भी माता के नाम पर होगा और इसका नाम होगा धुंधकारी। इधर 2-3 महीने के पश्चात जिस गाय ने वो फल खाया था, जो धुंधली ने परीक्षा के लिए गाय को फल खिला दिया था संत का, उस फल खाने के कारण गाय को भी एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ। दिव्य कनक प्रभम, सुंदर सर्वांग सुंदरम, उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, बिल्कुल मनुष्य के जैसे मनुष्य का बच्चा होता है ठीक उसी प्रकार का वह बच्चा हुआ, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सभी लोग कहने लगे, देखो आत्मदेव जी के भाग्य, कहाँ तो एक भी संतान नहीं थी और कहाँ गाय के भी बच्चा हुआ है। दोनों पुत्र बड़े होते लगे, दोनों ही
अपने अपने क्षेत्र में विख्यात और कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्णी जी तो बहुत बड़े महाज्ञानी पंडित हुए और धुंधकारी बहुत ही दुष्ट। आए दिन अपने माता पिता का अपमान करता था, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में धकेल देता, भक्षा भक्ष करता, मदिरा का पान करता था और तो और बाजारू स्त्रियों के ऊपर अपने धन का व्यय करने लगा। यह देखकर आत्मदेव जी बहुत अधिक व्याकुल हो गए और अधीर होकर विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं? आत्मदेव जी कहते हैं कि देखो क्या भाग्य की विडंबना है, जब मेरे पुत्र नहीं था तब भी मैं इतना विलाप करता था और आज मेरे ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ है कि आज मुझे इसके कारण पुनः विलाप करना पड़ रहा है। गोकर्णी जी कहते हैं, पिताजी यह संसार असार है, आप ये पत्नी पुत्र सबकी माया को छोड़ दीजिए, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना। अरे देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है और ना ही इस मृत्यु लोक में चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुखी तो केवल वही है जो विरक्त वेश धारण करके श्री हरि के भजन में लगा हुआ है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन माने ब्रह्मा जी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसी विचार कहे और कहे कि राम भजन बिन सब जीव दुखारी। जिसने राम का भजन नहीं किया वो सभी व्यक्ति यहाँ पर दुखी हैं। पिताजी आप यह पत्नी और पुत्र के प्रति जो आपकी ममता है इसे आप त्याग दीजिए, क्योंकि देहे अस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्यम जाया सुता दिशु ममता विमुच्य पश्या निशम जगदिदम क्षण भव निष्ठा। वैराग्य राग रसिको भुवि भावुका। कि यह जो शरीर है ना, यह रुधिर और मांस का पिंड है। आप ये जो पुत्र है इसकी आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि यह जो संसार है ना यह क्षण भंगुर है। आप तो वैराग्य रस राग रस के पथिक हो जाइए और भजन में लग जाइए। आत्मदेव जी कहते हैं, पुत्र तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु तुम्हारी माता को अग्नि के सामने साक्षी मानकर मैंने 7 फेरे लिए थे। मैं अपने उस कर्तव्य से, उस जिम्मेदारी से कैसे विमुख हो जाऊं? मुझे उस धर्म का भी तो पालन करना है ना। तो गोकर्ण जी महाराज कहते, नहीं पिताजी, धर्म तो केवल एक ही है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। आप निरंतर भगवान का भजन करिए और ये लोक धर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि लोक धर्म से बड़ा है भागवत धर्म। यदि आप लोक धर्म के चक्कर में पड़े रहे तो पूरा जीवन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तो रहेंगे, लेकिन कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप वैराग्य राग रसिको भुवि भावुका। आप वैराग्य राग रस के रसिक बनिए, उस पथ के मार्गी बनिए। किसी भी प्रकार के राग और द्वेष को छोड़कर श्री हरि का भजन कीजिए। यह सुनकर आत्मदेव जी उसी क्षण वन को प्रस्थान करने के लिए चले गए 60 वर्ष की अवस्था में, और जाते जाते उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, जिन्हें कोई गोविंद कहता है, जिन्हें कोई गोपाल कहता है, किंतु मैं तो उन्हें वंशी वाले सावरिया के नाम से जानती हूँ। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।